वेलकम चेतन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है काफ़ी ट्रेडर्स के लिए, जो है ऑप्शंस हेजिंग। ऑप्शंस हेजिंग एक बहुत ही सीरियस ट्रेडिंग है क्योंकि काफ़ी ट्रेडर्स के लिए ये एक इनकम होती है, अपनी फैमिली के लिए बढ़ाने का एक ऑप्शन होता है और एक वेल्थ इंक्रीज करने का भी ऑप्शन होता है। एंड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है क्वेश्चंस की, इसके लिए हमारे बिगिनर्स के व्यू पॉइंट्स है। ओके जान के नो डाउट ऑप्शन हेजिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। और उसमें से भी जो ऐसे ट्रेडर हैं जिनको अपनी फैमिली के लिए इनकम अर्न करनी है, या तो लाइफ में सेकंड सैलरी चाहिए, या तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनको अपनी फैमिली के लिए वेल्थ जनरेट करनी है, उन सभी लोगों के लिए ऑप्शन हेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने ऐसा देखा हुआ है कि जो लोग बिगिनर्स हैं, जो ऑप्शन हेजिंग में जाते हैं, कई बार उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होता है, कोई एक सिस्टम नहीं होता, या तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं होता कि भाई ये हेजिंग होता क्या है, उसमें करना क्या है और राइट एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने रिसर्च किया हुआ है, चूज़ किया हुआ है, एंड आई एम श्योर कि आपने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें कैच किए होंगे जो हमें आए दिन हमारे व्हाट्सएप और ईमेल में आते रहते हैं। तो इसकी बढ़िया शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो ऑप्शन हेजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सीरियस ट्रेडिंग है, काफ़ी लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है समझना कि ये कैसे काम करता है। तो बहुत ही सरल शब्दों में आप समझाएं कि ऑप्शन हेजिंग क्या है। ओके, ऑप्शन हेजिंग को अगर मैं टेक्निकल समझाने जाऊंगा तो जो बिगिनर होंगे ना, तो उसको तो हेडेक आ जाएगा, वो वीडियो बंद ही कर देंगे, क्योंकि ये मेरे फैमिली में भी हुआ है और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी होता है कि कई बार चाय पीते पीते मिलते हैं जो स्टॉक मार्केट से जुड़े नहीं है, पुराने दोस्त, उसको हेजिंग में बोलता हूँ तो बाउंस जाता है उनको और बहुत ही हेडेक हो जाता है। तो रियल लाइफ में से एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। पहले मैं रियल लाइफ के एक एग्जांपल दूंगा, फिर मैं थोड़ा टेक्निकल इसको समझाने की ट्राई करूंगा। देखो, रियल लाइफ में जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमारी ऑफिस पे जाते हैं, तो हम स्कूटर ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, राइट, एक नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं। हमें पता है कि हम कितने भी अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, सामने वाला गलत हो सकता है, या तो रोड में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमें अगर कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट यूज करनी चाहिए, कार में एयरबैग्स होनी चाहिए, कार का इंश्योरेंस होना चाहिए। दिस इज कंसिडर एज अ प्रोटेक्शन, कि अगर कुछ हो गया तो आपका जो डैमेज है वो कम से कम होगा और आपकी फैमिली को कुछ ना कुछ कंपेंसेशन मिलेगा। आप स्कूटर चलाते हो तो आपके पास हेलमेट होनी चाहिए, स्कूटर का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इसको मैं एक अलग लैंग्वेज में इसको हेजिंग भी बोल सकता हूँ कि जो आपकी हेलमेट है, जो आपके सीट बेल्ट है, जो आपका इंश्योरेंस है, दैट इज कंसिडर ऑल्सो हेजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेजिंग आपको बचाता है बड़े बड़े खड्डों में से या तो बड़े बड़े नुकसान में से। अब ये तो हो गया उसकी एक सिंपल डेफिनेशन कि हेजिंग होता क्या है। अब मैं इसकी एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन पे आऊं कि ऑप्शन में हेजिंग क्या होता है। तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है जो हम नॉर्मल ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। कि मार्केट यहाँ जाएगा तो भी पैसा मिलेगा, वहाँ जाएगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट ये करेगा वो करेगा। आप जितना सोच सकते हो वो पॉसिबिलिटीज में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके लिए उसको बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट, पर हर एक पॉसिबिलिटीज में रिस्क होते हैं अलग अलग। लाइफ में ऐसा होता है ना कि कई बार हमें कौन सा कैरियर चूज करना है और हमें लाइफ में कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर एक चीज में पॉसिबिलिटी है, रिस्क भी है। अगर ये चूज करोगे तो ये जाने देना पड़ेगा, राइट, ये बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इसमें फेलियर भी होगा। उसी तरह से ऑप्शन में जब हम ट्रेड लेंगे, काफी सारी पॉसिबिलिटीज में रिस्क भी होता है। तो हम रिस्क को किस तरह से मैक्सिमम तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप कार लेते हो तो आपको बोला जाएगा कि भाई आप इंश्योरेंस लो, कार में एयरबैग्स भी हो, कार में अच्छी ब्रेक्स भी हो। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए वर्क करती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी है कि जिसके कार का स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आप ज्यादा पे करोगे, वाई, आपकी फैमिली में बच्चे होंगे तो आप सेफ्टी के लिए सिर्फ इंश्योरेंस परचेस नहीं करोगे, सेफ्टी के लिए आप 10 चीजों को आप सोचोगे, आप उसमें पैसा डालोगे, तो उसको बोलते हैं हेजिंग। उसी तरह से ट्रेड में जो हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज में जो रिस्क होता है उसको मैनेज करने के लिए हम जो एक्टिविटीज करते हैं उसको बोला जाता है कि ऑप्शन हेजिंग। ठीक है, ओके। तो अब जैसे हम जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे तरीके के ट्रेडिंग अवेलेबल है, तो वाई ऑप्शन हेजिंग, क्यों ऑप्शन हेजिंग ही बेटर ऑप्शन है? काफी लोगों के लिए ऑप्शन हेजिंग बेटर ऑप्शन होता है कंपेयर टू अदर ट्रेडर्स। ये क्वेश्चन बिगिनर्स की तरफ से बहुत आता है। कई बार लोग अलग अलग ट्रेडिंग टाइप ट्रेड करना शुरू कर देते जस्ट बिकॉज की मार्केट में अभी चल रहा है।
बट स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट मनी। ऐसा नहीं है कि कोई ये कर रहा है तो मैं करने लगूँ, ये ट्रेंड चल रहा है तो मैं उसको फॉलो करूँ। मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, फ्यूचर्स है, काफ़ी सारा आप लोग कर सकते हो। ऑप्शन हेजिंग क्यों करना चाहिए? ऑप्शन हेजिंग इसलिए आपको करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो मार्केट की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ पे आप ट्रेड कर सकोगे, जो दूसरे सब ट्रेडिंग में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। सिर्फ डायरेक्शनल आप ट्रेड कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है। दूसरा है, हर एक पॉसिबिलिटी में आप बहुत अच्छी तरह से रिस्क मैनेज कर सकते हो। तो होता क्या है कि कोई बंदा एक सेकंड सैलरी कमाना चाहता है, अपनी जॉब छोड़ना चाहता है, अपने फैमिली को एक एक्स्ट्रा इनकम देना चाहता है लॉन्ग टर्म में, अपने फैमिली के लिए धीरे धीरे एक वेल्थ बिल्ड करना चाहता है। तो ये सब सीरियस गोल्स होते हैं लाइफ में। सीरियस गोल के साथ आप मजाक नहीं कर सकते, आप आंख पे पट्टी बांध के रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन मिले जहाँ पे आप अच्छी तरह से पैसा भी कमाओ, प्रोफेशनल भी कमाओ, रिस्क भी प्रोफेशनली मैनेज करो, वो सभी चीज़ों के लिए ऑप्शन हेजिंग को ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। और ये इसलिए ज़्यादा सूटेबल हो जाता है कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग ऑप्शंस। लाइक ये ज़्यादा सूटेबल है तो उसके लिए एक कैपिटल की भी एक रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, क्योंकि हेजिंग इतना सीरियस है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी उस तरह से होगी। हाँ, तो लेट्स से कि जो कोई बिगिनर है वो ऑप्शन हेजिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए स्टार्टिंग के लिए 40-50,000 कैपिटल से काम चल जाएगा इनिशियल लेवल पे। क्योंकि हेजिंग जब आप करते हो तब एक एक क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकते, उसके लिए पूरा एक लॉट लेना पड़ता है। हेजिंग होता है वो किस तरीके से होता है, जैसे कि आप फ्यूचर ट्रेड करो या तो ऑप्शन ट्रेड करो, ये सब वायदा बाजार बोला जाता है। अब उसमें क्या होता है, इट इज एज सेम एज होलसेल मार्केट। जैसे कि आपको फ्रूट्स वगैरह खरीदना है तो आप लोकल मार्केट में जाके आप आधा किलो भी खरीद सकते हो, पर आप होलसेल मार्केट में जाके आधा किलो नहीं खरीद सकते, आपको मना करेंगे। वहां पे आपको 10 किलो 20 किलो मिनिमम चाहिए होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग क्योंकि एक सीरियस एक्टिविटी है, जिस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग भी एक सीरियस एक्टिविटी है, यहाँ पे जो ट्रेडर आते हैं वो एक एक दो क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सके, उसको एक लॉट लेना पड़ेगा और हर एक स्टॉक में कुछ अलग अलग फिक्स क्वांटिटीज होती हैं। तो उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कैपिटल बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ 10,000 से नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे लॉट साइज ज्यादा है, इसलिए क्वांटिटी ज्यादा है। सो यू नीड 40-50,000 टू स्टार्ट जस्ट टू एक्सपेरिमेंट। सिर्फ आप एक लॉट से ट्राई कर सकते हो, समझ सकते हो। नो, इसमें से आप पैसा उस तरह से नहीं बना पाओगे कि भाई आप यू विल स्टार्ट अर्निंग अ सेकंड सैलरी और समथिंग, बिकॉज देन यू विल रिक्वायर मोर मनी। थोड़ा आपकी ग्रिप आने लगे, समझने लगे, तब आप ये टारगेट करते हो कि हाँ भाई मुझे एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, मुझे सेकंड सैलरी कमा लेनी है। उस टाइम पे आप 5-6-7 लाख रुपए डाल दोगे तो उसके कुछ परसेंटेज अगर मैं टारगेट करूँ, सो दैट विल बी माई सेकंड सैलरी। बट हाँ, उस टाइम पे थोड़ा आपको पकड़ आने के बाद स्टैंडर्ड कैपिटल 6-7 लाख तो डालनी पड़ेगी आपको। तो अब जैसे मिनिमम कैपिटल से कोई शुरू करता है हेजिंग, तो किस में करना चाहिए? स्टॉक में करना चाहिए या फिर इंडेक्स में, जैसे निफ्टी है या बैंक निफ्टी है? ओके, ये बिगिनर का $1 मिलियन क्वेश्चन होता है जी। और बिगिनर्स होते हैं उनको अभी रिस्क मैनेज करना इतना अभी सीखे नहीं होते, दे आर टेस्टिंग द मार्केट। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप सिर्फ इंडेक्स में चले जाओ, और मैं ये नहीं कह सकता कि आप सिर्फ स्टॉक्स में चले जाओ, वो एडवाइस बिल्कुल गलत होगी। स्टार्ट करने के लिए आप कर तो सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और जितने ट्रेडर को मैं कोच कर चुका हूँ, तो उनके लिए जो इंडेक्स ट्रेडिंग है वो थोड़ा स्मूथ और बेहतरीन ऑप्शन मैं मानता हूँ कंपेयर टू स्टॉक्स। क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हमें वोलाटिलिटी चाहिए, जो मूवमेंट चाहिए, जो इंडेक्स ट्रेडिंग में जिस तरह से हमको रिटर्न चाहिए, वो थोड़ा जर्नी को थोड़ा आसान बना देती है। दूसरी बात है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी मैं ये बोलता हूँ कि स्टार्ट विथ निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं उनको जानते हैं कि बैंक निफ्टी में जो स्पाइक्स आते हैं, जो वोलाटिलिटी होती है, वो इनिशियल लेवल पे बिगिनर्स को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए अगर इफ यू आर अ बिगिनर, थोड़ी कैपिटल से आप टेस्ट करना चाहते हो चीज़ों को, गो फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग। इंडेक्स में भी मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा ट्राई विद द निफ्टी रादर देन इवन अ बैंक निफ्टी। अच्छा, तो जैसे कोई बिगिनर शुरू करता है हेजिंग, तो लाइक कितना कमा सकते हैं हेजिंग करके शुरू में? ओके, ऑप्शन हेजिंग एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, एक सीरियस एक्टिविटी है, जहाँ से आप इनकम और वेल्थ टारगेट कर रहे हो। सो वहाँ पे मंथली 2% कमा सकते हो, मंथली 3%, 4%, 5% तक कमा सकते हो। मैंने ऐसे भी ट्रेडर देखे हैं जो मंथली 4-5% कमा लेते हैं। अच्छा। जो कि बहुत डिफिकल्ट है स्टॉक मार्केट में कमाना, जब आप इतनी बड़ी कैपिटल लेके बैठे हो। अब हो सकता है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ऐसा लगे क्या 2%, 4%,
क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं कि आज मैं आ रहा हूँ और कल मैं करोड़ों कमा जाऊंगा, पर स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ बिजनेस। बिजनेस में आप कैपिटल डाल रहे हो, कैपिटल के ऊपर आपको रिटर्न कमाना है। तो जब मैं बोल रहा हूँ इनिशियल लेवल पे 2 to 3%, मतलब साल के हुए 25 से 30%, 36% आपकी कैपिटल। तो जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, उनका प्रॉफिट मार्जिन देखने जाओ तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी 10, 15, 17, 18, 20 एवरेज होता है। वहां पे वो लोग 10,000% नहीं कमाने बैठे होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ऑप्शन हेजिंग में इनिशियली 2 to 3% टारगेट करना चाहिए। जो बहुत सारी ग्रिप आ जाए, थोड़ा रिस्क लेना सीख लो, थोड़ा और भी ज़्यादा मास्टर हो जाओ, तो फिर मंथ का 4-5% आप टारगेट कर सकते हो। और अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है तो मंथ के ये 3-4% टारगेट करोगे और उसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट से आप कनेक्ट करोगे, तो दुनिया के जो बड़े बड़े मिलियनर और बिलियनर ट्रेडर हैं उनके रिटर्न के बराबर ये रिटर्न होता है। कोई इससे ज़्यादा कभी कमा नहीं पाया है और मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल है इससे ज़्यादा कमाना भी ऑप्शन हेजिंग में। तो इसमें जैसे रिस्क फैक्टर कितना रहता है? सो फॉर एग्जांपल ऑप्शन हेजिंग बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। स्टॉक मार्केट में रिस्क रहता है, बट ऑप्शन हेजिंग की खूबी ये है कि इसमें आप जितना भी रिस्क मैनेज करना चाहते हो कर सकते हैं। सो आई डोंट हैव अ फिगर राइट नाउ कि भाई मैं 1% बोल दूँ, 2% बोल दूँ। द रीज़न इज कि कल जाके आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, जो भी आप ट्रेड सोच रहे हो वो ट्रेड डालने से पहले आपको पता होगा कि अगर मैं गलत निकला तो मेरी जो कैपिटल इस ट्रेड में डाल रहा हूँ उसका कितना % मैं लूज करूंगा। और अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा तो आप इसमें मॉडिफाई करके वो रिस्क कम कर दो। जैसे कि कल मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ निफ्टी में, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो कुछ वेबसाइट है इसमें अपने ट्रेड रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो वेबसाइट में हमको पता चल जाएगा कि भाई मेरी कैपिटल है 5 लाख है अगर, तो हो सकता है कि मुझे 40,000 का नुकसान हो। एम आई रेडी फॉर 40,000? नहीं। तो चलो क्या इसमें मॉडिफिकेशन करूँ कि मेरा लॉस 30,000 और 20,000 हो। हालांकि सोचना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि मैं 5 लाख डाल रहा हूँ कैपिटल के, तो मैं कितना % लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये आपके कंट्रोल में होता है। एट द सेम टाइम जो रिटर्न मैंने बोला वो भी आपके कंट्रोल में होता है। अगर आपको आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है कि आपको रिटर्न इतना मिलेगा और लॉस आपको इतना होगा, पर आप इससे एग्री नहीं हो रहे तो आप मॉडिफाई करते जाओ। तो इसलिए उसको बहुत ब्यूटीफुल माना गया है, बिकॉज यू कैन कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी एंड द ट्रेड। ब्यूटीफुल। तो एज अ बिगिनर मुझे कितना टाइम देना चाहिए इसके अंदर? ओके, तो जैसे ऑप्शन हेजिंग है, बिगिनर तो आप जितना सीखो उतना कम है। बट ऑप्शन हेजिंग अगेन, जो लोग जॉब करते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ या तो मैं जॉब कर रही हूँ, क्या या किया जा सकता है, उनके लिए भी बहुत सूटेबल है। भाई क्योंकि आपने ऐसी स्ट्रेटेजीज डाली, उसमें पता है कि रिस्क कितना है, पता है कि प्रॉफिट कितना है, उतना इसको माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैनेज थोड़ा बहुत करने की ज़रूरत पड़ती है, बट इतना माइक्रो मैनेज नहीं होता जितना इंट्राडे वगैरह में होता है। तो इसमें सीखने के लिए तो यू कैन, आप सीख सकते हो, वीकेंड में भी सीख सकते हो, आप रात में भी सीख सकते हो। जब पोजीशन लेना स्टार्ट करोगे तब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरह की पोजीशन ले रहे हो, कितने दिन के लिए ले रहे हो, और आपकी जॉब में आपको किस तरह से टाइम मिल रहा है। बट यस, काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं मार्केट में, वो जॉब के साथ अपने बिजनेस के साथ कर रहे हैं, दैट इज डूएबल। तो जब हम जॉब के साथ या बिजनेस के साथ एज अ बिगिनर जब हम ऑप्शन हेजिंग स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बहुत बेसिक से सब चीज़ें सीखें। तो क्या सीखना चाहिए इसको समझने के लिए? ओके, ऑप्शन हेजिंग में अगर कोई बिगिनर आता है तो उसके लिए बहुत फ्यू चीज़ें जिस पर ध्यान रखना ही रखना है। जैसे कि एक तो बेसिक्स क्लियर कर ले। मैं अगेन अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लोग बेसिक नहीं सीखते हैं। हाँ। और फिर यूट्यूब पे जाके ऑप्शन हेजिंग की इतनी स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई है कि आपकी पूरी लाइफ गुजर जाएगी, और फिर एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी लोग जंप करते रहते हैं, पर उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। तो सबसे पहले अपने आप को पूछो कि क्या मैं ऑप्शन हेजिंग का बेसिक जान गया हूँ। सबसे पहले तो वो चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि अलग अलग स्ट्रेटेजी, उसमें कुछ कुछ स्ट्रेटेजी पे फोकस करना स्टार्ट करो, सभी नहीं, कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज पे स्टार्ट करो। फिर रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, एडजस्टमेंट्स क्या क्या होते हैं, प्रॉफिट कैसे बुक किया जाता है, लॉस कैसे बुक किया जाता है, स्ट्रेटेजी कब एग्जीक्यूट करनी है, कब नहीं करनी है। ऑप्शंस में एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है ऑप्शन ग्रीक्स, जो होते हैं डेल्टा, वेगा, थीटा, वो सब क्या होता है, ये सबका बेसिक नॉलेज होना, नीटी ग्रीटीज
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर इन सब चीज़ पे फोकस नहीं किया और सीधा बोल दिया कि मुझे तो सेकंड सैलरी चाहिए या तो मैं वेल्थ बना लूंगा, तो ये होने वाला नहीं है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है काफ़ी सारे ट्रेडर्स में। अच्छा, तो आप जैसे आप बता रहे थे कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो ये यहाँ पे दो स्ट्रेटेजीज हैं हेजिंग में, एक है डायरेक्शनल, एक है नॉन डायरेक्शनल। तो एज अ बिगिनर हमें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? ओके, ऑप्शन हेजिंग में दो अलग अलग तरीके की आप अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि कुछ ट्रेडर को आप मिलोगे तो बोलेगा कि भाई आई एम अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, तो उसका मतलब क्या? और कोई बोलेगा कि नहीं आई डू द डायरेक्शनल ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में नॉन डायरेक्शनल मतलब कि आपको ज़्यादा आप मार्केट का व्यू पॉइंट से मैटर नहीं करता। यू आर नॉट दैट बायस कि मार्केट कितना बुलिश है, बेरिश है, मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा, आप इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। यू आर मोर फोकस ऑन योर स्ट्रेटेजी कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, कितना मिलेगा, कितना जाएगा, आप उसमें माहिर हो। सो ऑप्शन हेजिंग में ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे ट्रेडर है जिनको मार्केट का कुछ बायस ज़्यादा जानना नहीं है। हाँ, एक व्यू पॉइंट के लिए आप देख सकते हो कि मार्केट का चार्ट क्या चल रहा है, मोमेंटम कैसा है, वो सब ठीक है, पर ज़्यादा आप डीप में नहीं जाना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। इफ आई एम अ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन हेजिंग ट्रेडर, दैट मीन्स आई एम नॉट पुटिंग माई टाइम एंड एफर्ट्स ये जानने में कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूंगा। आई एम अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, मार्केट कहीं पे भी जाए मुझे प्रॉफिट कमाना आना चाहिए। और जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो दोनों को समझ के दोनों में ट्राई कर सकते हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रेडर की पर्सनैलिटी बहुत अलग अलग होती है। कल जाके आप और मैं ट्रेड करने बैठेंगे, भले हमारी ट्रेनिंग सेम हुई हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप बोलो कि नहीं मुझे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में मज़ा आता है ज़्यादा, मेरी वहाँ पे ग्रिप आना शुरू हो गई है। या तो आप बोलो कि नहीं नहीं मुझे डायरेक्शनल ट्रेडिंग ज़्यादा पसंद है, मेरी वहाँ पे ग्रिप आना शुरू हो गई है। तो आप कुछ भी पहले ट्राई करो, फिर पता करो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, अपनी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। और एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए आपको दोनों पे थोड़ी थोड़ी ग्रिप होनी चाहिए कि आप कहाँ से पैसा बना सकते हो। क्योंकि तो फोकस किस पे करना चाहिए? फोकस इनिशियली दोनों पे करो, देन यू फाइंड आउट कि आप कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हो। जनरली मैं अगर मार्केट के हिसाब से बोला जाता हूँ तो जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग है वो ट्रेडर्स का बहुत फेवरेट है, जिसमें से इनकम कमानी है, कंटिन्यूसली वेल्थ बनानी है। तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ओके, तो फिर इसमें हम एडजस्टमेंट्स कहाँ पे ज़्यादा सोचना पड़ता है, डायरेक्शनल में, नॉन डायरेक्शनल में? डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में दोनों में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और एडजस्टमेंट का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इट्स एडजस्टमेंट्स आर द हार्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आपने एक स्ट्रेटेजी सीख ली, आपने इम्प्लीमेंट कर दी, पर अब वो स्ट्रेटेजी सही काम नहीं करी है तो आप क्या करोगे? तो ये इतना ही सिंपल है कि आपको समंदर में तैरना है, नदी में जाना है एक जगह से दूसरी जगह। तो आपने सुबह सुबह एनवायरनमेंट देख लिया, सब कुछ डायरेक्शन ऑफ द विंड देख लिया, आपकी बोट भी अच्छी है, बहुत स्ट्रांग आपने बोट बनाई है, सब कुछ, यू आर अ परफेक्ट पर्सन, नोबडी कैन डाउट यू। पर जैसे ही बोट लेके आप नदी में कूदे, अगले 7-8 घंटों में ये क्या गारंटी है कि भाई चेंज नहीं होगा एनवायरनमेंट? तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? सो यू नीड टू एडजस्ट योर बोट, राइट? बैलेंस करना पड़ेगा बोट को, वरना आप डूब जाओगे। उसी तरह से ऑप्शन का आप जितना भी नॉलेज ले लो, जितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजीज आप चूज कर लो, पर वो एग्जीक्यूट करने के बाद अगर कुछ चीजें सही डायरेक्शन में काम नहीं करती तो आपको क्या करना है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। और वो सीखना बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप कोई स्ट्रेटेजी को पकड़ लो, उसके एडजस्टमेंट रिसर्च करने लगो, सोचने लगो कि ये स्ट्रेटेजी में ये गलत होगा तो मैं क्या करूंगा, ये गलत होगा तो मैं क्या करूंगा, ये सब प्लान आपके पास होने चाहिए। इसमें इस एडजस्टमेंट्स तो चलो हम सीखते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, पर मेजर मिस्टेक्स क्या होती है जो ट्रेडर्स फॉलो करते हैं यहाँ पे? ट्रेडर्स की ओवरऑल जो अगर मैं मिस्टेक्स बोलूँ, वो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि भाई काफ़ी सारे स्ट्रेटेजीज में ऐसा होता है कि उसको एग्जीक्यूट करने का कोई आइडियल कंडीशन होनी चाहिए मार्केट में। आप ये नहीं बोल सकते मैंने यूट्यूब पे ये स्ट्रेटेजी देखी थी या तो किसी और से मैंने ये स्ट्रेटेजी सीखी, चलो मैं एग्जीक्यूट कर दूं, ऐसा नहीं होता। उसके एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी हर एक स्ट्रेटेजी की कुछ आइडियल कंडीशंस होती है। वो आइडियल कंडीशन के बिना आप एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आप एडजस्टमेंट के चंगुल से वो चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं आओगे। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि आपको नदी में जाना है और आपने बोट ला दी, निकल पड़े, पर आपने कुछ देखा नहीं कि मेरी बोट सही थी, एनवायरमेंट कैसा था, ये सब। तो आप क्या करोगे? आप फंसते जाओगे। फिर आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो एडजस्टमेंट में, आप क्या कर लोगे? तो ये बहुत बड़ी गलती देखी है मैंने। दूसरी गलती ये भी देखी है कि एडजस्टमेंट को सीखना ही नहीं है हमको ज्यादा,
सोचना ही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करना ही नहीं है हमको ज्यादा। ये बहुत कॉमन, बहुत सिंपल सुनने में लगती है कि ये तो बहुत ही सिंपल है सर, ये क्या बोल रहे हो, बट दीज आर द मोस्ट डेंजरस एंड रिपीटेटिव मिस्टेक्स ट्रेडर्स डू। इसलिए मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके लिए माइंडसेट कैसे प्रिपेयर करते हैं? ऑप्शन हेजिंग में सबसे बड़ा मैंने चैलेंज देखा है माइंडसेट का, वो है लोगों में पेशेंस नहीं रहता। बिकॉज तो थोड़ा ऑप्शन हेजिंग सीखना थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, थोड़ा टेक्निकल है ये कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग, तो वहीं भी पेशेंस चला जाता है। तो समझने में भी पेशेंस चाहिए, उसके बेसिक्स जानने में भी पेशेंस चाहिए। स्ट्रेटेजी कई बार ऐसा होता है कि पूरा वीक चला गया, आपको आइडियल मार्केट कंडीशन मिली नहीं, और आपके अकाउंट में तो पैसा है, आपको पैसे की जरूरत भी, आप क्या करोगे, राइट? तो आपको कितना पेशेंस रखना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि आप जंगल में जाते हो, वहाँ पे प्रेडेटर्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, शेर होते हैं, उनको दे आर द एग्रेसिव प्रेडेटर, अल्फा प्रेडेटर्स। पर वो सही मौके का इंतजार करते हैं, घंटों तक वेट करते हैं घास के पीछे या तो नदी के अंदर। 2-3 घंटे के बाद वो अचानक अटैक करते हैं। ये मैंने एक थियरी बनाई है जो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसको मैं बोलता हूँ क्रोकोडाइल थियरी, कि वेट लाइक अ क्रोकोडाइल, अपना पैसा और अपना टाइम अननेसेसरी वेस्ट मत करो। तो ये पेशेंस रखना। फिर ऑप्शन हेजिंग की जो रियलिटी मैंने आपको बताई कि इसमें रिटर्न कितना मिल सकता है, वो रिटर्न को एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई ये कैपिटल पे इतना रिटर्न मिलता है। ये सब माइंडसेट की चैलेंज है कि भाई मुझे प्रॉफिट बुक करना है, मुझे मंथली इतना रिटर्न कमाना है, मुझे ईयरली इतना रिटर्न कमाना है, स्ट्रेटेजी में आज एग्जीक्यूट करूंगा, कल नहीं करूंगा। ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम माइंडसेट के होते हैं, जहाँ पे कितना भी टेक्निकली बंदा साउंड क्यों ना हो, वो माइंडसेट की वजह से वो मार खा जाता है और उसको लॉस होना स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे ये ऑप्शंस हेजिंग कोई बिगिनर अगर टेस्ट करना चाहता है, उसको स्ट्रेटेजीज को अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो कोई साइट है जो आप प्रेफर करते हो, आप शेयर कर पाओगे? सो फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी साइट है जिसका नाम है ऑप्स्ट्रा। अगर गूगल में डालोगे ऑप्स्ट्रा तो एक बहुत अच्छी साइट है जिसमें आप स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, स्ट्रेटेजी का रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट लॉस क्या है, आज मैं डालूंगा, कल मैं डालूंगा। ऑप्शंस के लिए मार्केट में आजकल बहुत सारे सॉल्यूशंस और एप्लीकेशंस आ गई है, पर एक बहुत ही फ्री, सिंपल, सीधा साधा टूल है। दूसरा ऑप्शन के लिए सेंसिबल करके भी एक वेबसाइट है जिसपे भी है, और आजकल काफ़ी सारे जो ब्रोकर्स हैं उन लोगों ने ऑप्शन के लिए भर भर के टूल्स दिए हैं कि भाई मार्केट ऐसा जा रहा है, ये स्ट्रेटेजी डालनी है, मार्केट वैसा जा रहा है। तो काफ़ी सारे ऑटोमेटेड ऑप्शन है जहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर आपको खुद बता देगा कि मार्केट में ऐसा मोड चल रहा है, ये मोड के हिसाब से 10 स्ट्रेटेजी पॉसिबल है, और वो 10 स्ट्रेटेजी में हर एक में आपको वो रिस्क डिफाइन करके भी बोलेगा कि मार्केट अभी बुलिश है, बुलिश में ये 10 स्ट्रेटेजी चलेगी, वो 10 में अलग अलग रिस्क और प्रॉफिट पैरामीटर्स क्या है वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएंगे। फिर आपको थोड़ा एनालाइज करके देखना होगा कि भाई रियली इट इज वर्थ टू इम्प्लीमेंट, क्या उसमें मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। आजकल हर एक ब्रोकर में अवेलेबल है ये चीज़। अब जैसे मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो हमें प्रॉपर तरीके से अगर ऑप्शंस हेजिंग समझना है तो आप कुछ टिप्स शेयर करोगे? ब्रह्मास्त्र क्या है यहाँ? हाँ, ब्रह्मास्त्र ये है कि सबसे पहले तो ऑप्शन हेजिंग है, वंस अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर आपको अपने आप को कैपेबल बनाना है, इसमें इतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज होती है कि आप इसके थ्रू जॉब भी क्रिएट कर सकते हो और बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हो। इतनी ब्यूटीफुल चीज़ सबसे पहले तो सबसे पहले एक एटीट्यूड ये होना चाहिए, इसको सीरियस तरीके से सीख ले। दूसरा, इसके सीखने का फायदा ये होगा कि मार्केट कैसा भी चल रहा होगा, मार्केट अच्छा चल रहा होगा, बुरा चल रहा होगा, कंसोलिडेटेड होगा, बोरिंग होगा, तो भी आप पैसा बना पाओगे। क्योंकि काफी सारे ट्रेडर्स हर एक कंडीशन में पैसा नहीं बना पाते। ऑप्शन हेजिंग वाला बंदा हर एक कंडीशन में पैसा बना के बैठ जाएगा। दूसरी चीज ये होती है कि जब आप अच्छी कैपिटल मैनेज करना सीखोगे, रिस्क मैनेज करना सीखोगे, वो जो नॉलेज है ना, वो दुनिया भर के अलग अलग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपको बाद में काम आएगा। क्योंकि काफी लोगों को ये पता नहीं होगा, पर ये ऑप्शन हेजिंग कंसेप्ट है, वो एक्चुअली जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं ना, जो 100 करोड़, 200 करोड़, 800 करोड़, 5000 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं ना, वो खुद ये हेजिंग फॉलो करते हैं। क्योंकि हम सब जो म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में पैसा डाल के बैठे हैं, वो तो बहुत बड़ा फंड होता है, तो वो तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग लेके क्या करेगा, अपने पैसे डुबा देगा। क्योंकि अगर उसने 20 स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो हमको रिटर्न कैसे देगा? तो वो जो बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड मैनेजर और इंश्योरेंस हाउस के मैनेजर्स होते हैं ना, इनिशियली ये लोग हेजिंग फुल फ्लेज में ये लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनको कुछ कमा के देना है, और कमा के देना है वो तो ठीक है, उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द कैपिटल। 5000 करोड़ लेके बैठे हैं,
उसमें से 10% लॉस हो गया 500 करोड़, पब्लिक थोड़ी एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। तो वो वहां से सीखी हुई चीज है वो जो यहाँ तक आती है, जिसको बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग। तो वो कंसेप्ट वहां पे था, अब वो यहाँ पे आया हुआ है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत एंडलेस हैं। बेसिक्स पे फोकस करो, ऑप्शन ग्रीक्स पे आप ज्यादा ध्यान दो, एडजस्टमेंट सीखो, जितना हो सके उतना एडजस्टमेंट सीखो, प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजीज एक लोड से ट्राई करना शुरू करो, आपकी इस पे ग्रिप अच्छी तरह से आ जाएगी। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ आपने मेंटरशिप शुरू की है ऑप्शन हेजिंग पे, तो आप कुछ हमारे ट्रेडर्स को बता पाओगे उसके बारे में? हमने अहमदाबाद में ऑफलाइन मेंटरशिप ऑप्शन हेजिंग की स्टार्ट की है, जो प्राइमरी भावेश भाई जो मेरा पार्टनर है वो देते हैं। उनकी मेरे से भी बहुत ज्यादा पकड़ है ऑप्शन हेजिंग में, एंड ही इज अ पैशनेट ट्रेडर। कई बार पैशन बहुत होना जरूरी है, ऑप्शन हेजिंग में उनकी मास्टरी मेरे से भी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने ये मेंटरशिप स्टार्ट की है अहमदाबाद में, और बिल्कुल फ्री है। इसमें ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो यू हैव टू बाय अ कोर्स और समथिंग, ऐसा नहीं है। और जो मेरे पार्टनर है भावेश भाई, वो भी हर एक लोगों को मेंटरशिप नहीं देंगे, दे विल अंडरस्टैंड कि बंदा सीरियस है कि नहीं है, बिकॉज व्हेन ही गिव्स हिज टाइम एंड एफर्ट्स विदाउट एनी चार्जेस, ही वांट टू क्रिएट अ लीगेसी ऑफ गुड ट्रेडर्स। तो ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज किया आप आके सीख के चले गए, नो, आर यू एलिजिबल, आर यू द राइट पर्सन, डू यू हैव द राइट एटीट्यूड। तो हम उन्हीं लोगों को, वो जो मेरे पार्टनर है वो मेंटरशिप देंगे, और उसके लिए आपको वेबसाइट चेक कर सकते हो कि मेंटरशिप आपको कैसे मिलेगी। तो जो लोग अहमदाबाद नहीं आ पाएंगे सपोज, तो उनके लिए कोई ऑनलाइन सॉल्यूशन है हमारे पास? वेबसाइट और एप्लीकेशन में पैसा तो बनेगा कि हमने ऑप्शन हेजिंग की पूरी एक सिस्टम रखी हुई है। जो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते, जिनको माइंडसेट के बारे में भी सीखना है, टेक्निक्स के बारे में भी सीखना है, जो अच्छी अच्छी कॉमन स्ट्रैटेजीज है उसको इम्प्लीमेंट करके उसके एडजस्टमेंट क्या करना है, वो सब कुछ एक हमने पूरी सिस्टम बनाई है, 360 डिग्री सिस्टम। वो वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पे अवेलेबल है, वो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और उसका आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ग्रेट ग्रेट। तो चेतन, अगर आप कंक्लूड करना चाहो हमारे इस डिस्कशन को कि हमारे बिगिनर्स के लिए ऑप्शंस हेजिंग जो टॉपिक है, आप किस तरह से इसको कंक्लूड करोगे? मेरा कहना ये है, आज के टाइम में जो स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, खास करके ट्रेडिंग का, वो एक ऑप्शनल नहीं है, ये स्किल हर एक के पास होना ज़रूरी है। और जब हम स्टॉक मार्केट से काफ़ी लोग डरते हैं ना, तो उनको ऑप्शन हेजिंग सीखना चाहिए, और थोड़ा बेसिक आप सीखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। मेरा आज तक का रिकॉर्ड ऐसा है कि जो कोई अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे रिलेटिव्स होते हैं, जब मेरे पास बैठते हैं तो मैं डर होता है। जब मैं उनको थोड़ा सा हेजिंग का कंसेप्ट बताता हूँ ना, प्रैक्टिकली वेबसाइट पे देखो कि भाई ऐसा होता है, तब उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वाई? बिकॉज दे कैन सी कि नॉट ओनली हर एक पॉसिबिलिटी में हम कमा सकते हैं, बट ऑल्सो रिस्क मैनेज हो सकता है। तो जो लोग बिगिनर है उनको मैं खास बोलूंगा कि आप पेशेंस आपका चला नहीं जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर 2-4 चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स लगी तो मुझसे पूछो, किसी और से पूछो, बट हैव अ ट्रस्ट ऑन द सिस्टम। ये आपको पूरा बेसिक्स क्लियर करो, अच्छी तरह से इस पे लगाव रखो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ोगे ना सही डायरेक्शन में, सही कोच के साथ, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाए और आप लाइफ के एक अलग ही जोन में आ जाओ। इतनी पॉसिबिलिटीज है उसमें। वेल सेड चेतन, आई एम रियली एंजॉइंग दिस कन्वर्सेशन। आई एम श्योर कि ये जो अमेजिंग इनसाइट्स आपने शेयर किए हैं वो हमारे बिगिनर्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं ऑप्शन हेजिंग, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आई एम वेरी पैशनेट व्हेन इट कम्स टू बिगिनर्स, और उसके लिए हमने ये एपिसोड बनाया है। और ऑप्शन हेजिंग जान के एक ऐसा कंसेप्ट है ना कि इसके ऊपर हम बहुत सारे एपिसोड बनाएंगे और भी डिटेल में स्ट्रेटेजीज वगैरह की बात करेंगे। इट्स अ नेवर एंडिंग एंटायर, बहुत बड़ी एक यूनिवर्स है, अलग पैरेलल यूनिवर्स है। तो बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे, और खास करके जो लोग बिगिनर्स हैं उसके साथ मुझे काम करना इसलिए अच्छा लगता है कि बिगिनर्स को आप शुरू से बहुत अच्छी तरह से सही डायरेक्शन पे आप ढाल सकते हो। और मार्केट में बहुत सारा अननेसेसरी नॉलेज, गार्बेज नॉलेज पड़ा होता है। तो आई लाइक टू कोच एंड मेंटर दोज पीपल जो इनिशियल स्टेज में जुड़ जाते हैं, और उसको अच्छी तरह से हम सिखा सकते हो, बिकॉज दे आर लाइक ओपन बुक। सो वो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं पैसा तो बनेगा के थ्रू, उसको फुल गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच जानकी।